बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी विंटर स्पेशल बेसन की बर्फ़ी। ये बर्फ़ी कोई आम बर्फ़ी नहीं है, इसमें हमने बहुत से ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, जिसकी वजह से ना तो आपको सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम होगा और ना ही कमर में और जोड़ों में दर्द महसूस होगा। इसमें तमाम अज्जा जो भी हमने ऐड किए हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। सर्दियों में हलवे बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं घरों में, तो इंशाल्लाह अगर आप एक दफ़ा ये टुकड़ी हलवा या बेसन की ये बर्फ़ी सर्दियों में बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बाहर से बर्फ़ी या कोई भी हलवा लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो चलें आज की इस हेल्दी सी और टेस्टी सी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो ये क्योंकि मेरी अम्मी की ख़ास रेसिपी है तो आज उन्हीं के हाथ में आपको दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी अभी तक इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हैं, क्योंकि जो हम शादीशुदा बहनें हैं उनके घर में भी ये हलवा अम्मी के घर से ही बन के जाता है। यहाँ पे 2 किलो देसी घी लिया है, तमाम क्वांटिटी मैं आपको बता दूंगी, आप कम या ज़्यादा क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो 2 किलो ही आपने इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन ये ख़ास तौर पे खुद पिसवाया गया है, आप चाहें तो मार्केट वाला बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बेसन को थोड़ा सा मोटा पिसवाएंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है हलवा। साथ ही इसमें कुटी हुई इलायची ऐड कर दी गई है। इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, खूब इसकी पकाई करनी है क्योंकि इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है। आंच का आपने ख़ास ख्याल रखना है, तेज़ आंच पे इसे नहीं भूनना है, कम से मीडियम पे आपने इसकी भुनाई करनी है। आप जब देखेंगे इसमें अच्छी सी खुशबू उठने लगेगी तो इसका मतलब है बेसन पकना शुरू हो चुका है। इस तरह से चम्मच को मिक्स करते हुए इसमें जितनी भी गुठलियां हैं वो आपने रिमूव करनी है। इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा है अच्छा सा उबाला इसमें आ चुका है, इसका मतलब है बेसन अच्छी तरह से पक रहा है। चम्मच इसमें मुसलसल हिलाते जाएंगे वरना बेसन नीचे से जल जाता है। सुबह नाश्ते में, दोपहर को स्नैक के वक्त या शाम की चाय के साथ आप इसका एक पीस भी खा लेते हैं तो आपके जिस्म में एक एनर्जी लेवल ही अलग होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है अम्मी इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई कर रही हैं। पूरे किचन में बेसन की खुशबू फैल चुकी है और जो देसी घी है आपको पता है उसकी कितनी अफादियत है। तो बेसन को भूनने के बाद हमने आंच को बंद कर दिया है। अब यहाँ पे 1.5 गिलास हमने पानी ऐड किया है, उसमें ऐड की है हमने 2 किलो चीनी। आप चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सादा सा फार्मूला मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने कम क्वांटिटी में बनाना है, 1 कप आपने देसी घी लेना है, 1 कप बेसन लेना है और 1 कप ही चीनी जाएगी इसमें। और शीरा बनाने के लिए आपने जिसमें पानी ऐड करना है वो 1/4 कप से भी कम ऐड करना है, ठीक है। अब दरमियानी आंच पे ही इसका हमने शीरा रेडी करना है। अब शीरा रेडी करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पकाने के बाद जब इसकी तार सी बनने लगेगी इसका मतलब है आपका शीरा मुकम्मल तौर पे रेडी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शीरा अम्मी ने अच्छी तरह से पका लिया है। अब हमने क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन तमाम ड्राई फ्रूट्स जो भी आपने ऐड करने हैं, जितनी क्वांटिटी में भी ऐड करने हैं, उसे हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या ऐड किया हुआ है, ग्राइंड किए हुए बादाम ऐड किए हैं तकरीबन 1 पाव, कोकोनट ऐड किया है 1 पाव और साथ ही साथ सौंफ 1 कप लेके अच्छी तरह से भून के ग्राइंड करके इसमें ऐड किए हैं। उसके बाद तमाम अज्जा जब अच्छी तरह से बेसन में मिक्स हो चुके हैं तो इसमें हमने ये शीरा ऐड कर देना है। शीरा जब आपने ऐड करना है आपने कोशिश करनी है कि ये आमेज़ा गर्म होना चाहिए। मेरा मतलब है बेसन वाला आमेज़ा भी और शीरे का आमेज़ा भी, दोनों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अगर इसकी ये मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका टुकड़ी हलवा अच्छा नहीं बनेगा, अच्छी तरह से उसकी कटिंग नहीं होगी। शीरा एक तरफ होगा, घी एक तरफ होगा, तो इसकी मिक्सिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। आप इसमें फूल मखाने भी ऐड कर सकते हैं, 4 गूंद भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे ड्राई फ्रूट्स में वो इसमें ऐड कर सकते हैं। वो कहते हैं ना जितना ज़्यादा गुड़ डालें उतना ही मीठा होगा, तो जितने ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करेंगे ना उतना ही ये टेस्टी बनता है हलवा। हमारे घर में ये बचपन से ही बनता आ रहा है और हम इसे हलवा या बर्फ़ी नहीं कहते हैं बल्कि पंजीरी कहते हैं। आमतौर पे जो मार्केट में या घरों में पंजीरी बनती है वो बिल्कुल ड्राई होती है, लेकिन हमारे घर में ये जो चीज़ बनती है, अब आप इसे हलवा कह लें, बर्फ़ी कह लें, हम इसी को पंजीरी कहते हैं बचपन से ही। अब इसमें हमने किशमिश ऐड की है। किशमिश को हमने अच्छी तरह से पहले वॉश किया है, उसके बाद आपने किसी भी पेपर टॉवल पे रख के इसे ड्राई कर लेना है। ये थोड़ा सा धूप में या हवा में रख के इसे खुश्क करना है, उसके बाद इसमें ऐड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सब बहनें मिलके ही ये काम कर रही थी, क्योंकि एक बंदे के बस का काम नहीं है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनाना। ज़्यादा क्वांटिटी में ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है, चाहे आप इसे फ्रिज के बगैर भी रखें, जितने मर्जी लंबे अरसे के लिए रखें, इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। हाँ, अगर आप इसमें कोकोनट ऐड करते हैं तो फिर 3 से 4 माह के बाद ये अपना टेस्ट चेंज कर लेती है।
तो बेहतर यही है कि आप इसे लंबे अरसे तक ना ही रखें, पहले ही यूज़ कर लें। वैसे हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी क्वांटिटी ये बनाई जाती है ना, ये महीने से पहले पहले ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम सब ने मिलजुल के ही खाना होता है। और ज़ाहिर है अम्मी की पॉकेट से जो ली हुई चीज़ें होती हैं ना, उसकी अपनी ही बरकत होती है, और अम्मी के हाथ का पका हुआ खाना भी बरकत वाला ही होता है। तो बजाय इसके कि बाजार से ला के हलवे अपने बच्चों को खिलाएं और खुद खाएं सर्दियों में, घर पे ही इस तरह की हेल्दी चीज़ें बनाया करें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद होती हैं। आप चाहें तो टॉपिंग पे भी किशमिश ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में सबको ज़्यादा किशमिश अच्छी नहीं लगती है, तो जिन लोगों को किशमिश ज़्यादा पसंद है उनके लिए अलग से ट्रे बनाई गई है, जिन लोगों को किशमिश कम पसंद है उनके लिए अलग से ट्रे बनाई गई है। तो यहाँ पे किशमिश के साथ जो ट्रे बनेगी ना, उसमें जो कटिंग आप करेंगे तो थोड़ी सी वो ऊपर नीचे हो जाती हैं टुकड़ियाँ, और जो किशमिश के बगैर वाली ट्रे है उसकी परफेक्ट टुकड़ियाँ कटती हैं। एक और पॉइंट, जिस बर्तन में भी या ट्रे में आप ये हलवा बनाएंगे, आपने उसे अच्छी तरह से पहले ग्रीस कर लेना है देसी घी से, उसके बाद ही आपने ये हलवा उनमें ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हल्का सा टैप टैप करके किशमिश को अच्छी तरह से इस पे बिठा रही हूँ। आज की वीडियो क्योंकि मैं अपने घर में नहीं बना रही हूँ, अम्मी के घर में बना रही हूँ, तो जाहिर है मेरे पास यहाँ पे स्टैंड नहीं था, तो वीडियो की क्वालिटी आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, तो आपने थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अभी ये हलवा गर्म है, जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा और मुकम्मल तौर पे हार्ड नहीं होगा, उससे पहले ही आपने इस पे कट्स लगा लेने हैं अपने हिसाब से। उसके बाद आपने इसे अलग करना है। तो 2 से 3 घंटे के बाद आपने इस पे कट्स लगाने हैं। उसके बाद इसे पड़ा रहने दें, मुकम्मल तौर पे हार्ड होने दें, और उसके बाद इसकी टुकड़ियाँ अलग करें, तो ये परफेक्ट बनेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कितना ही नरम है ये, और टेस्ट की तो मैं क्या ही तारीफ़ करूं, जो भी खाएगा ज़रूर कहेगा टेस्टी। तो इस सर्दियों में एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए, और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आपके कमेंट पढ़ना और उनका रिप्लाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट ज़रूर किया करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।